आज की वीडियो बहुत मुख्तलिफ है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आपने एंड तक देखना है क्योंकि ये मौजू वो है जिसने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया। बहुत सी माएँ बच्चों में प्यार करने के बावजूद अननोइंगली पेन, फियर्स, लिमिटिंग बिलीव्स एंड लिमिटिंग इमोशंस पास ऑन कर देती हैं। नॉट बिकॉज कि वो बुरी माएँ हैं, बट बिकॉज कि वो अनहील्ड हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है तैयबा कुरैशी। मैं एक माइंड मैनेजमेंट मास्टर कोच हूँ और मैं एक पेरेंटिंग कोच हूँ और मैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पे वीडियोज़ बनाती हूँ। आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स भी देख सकते हैं और यूट्यूब चैनल को भी चाहें तो सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, उसमें मैं बताना चाहूँगी कि कैसे हमारे बहुत से लिमिटिंग बिलीव्स पास ऑन हुए थे हम में हमारी माँओं से, और कैसे हम भी बहैसियत माँ अपने बच्चों में लिमिटिंग बिलीव्स अराउंड देयर आइडेंटिटी, अराउंड ग्रोथ, सक्सेस, मनी एंड हैप्पीनेस हम उनके बिल्ड कर देते हैं। कैसे? नॉट थ्रू वर्ड्स, ज़रूरी नहीं कि हम अल्फाज इस्तेमाल करते हों। सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि बिलीफ सिस्टम जो है ना, बिलीव्स वो इमोशंस के थ्रू पास ऑन हो जाते हैं फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड एंड अर्ली ईयर्स एंड देन लेटर ऑन। मैं आपको बताती हूँ बिलीफ का सेंटर क्या है। बिलीफ का जो सेंटर है वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है। बिलीव्स कभी भी हमने बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली डेवलप नहीं किए अराउंड मैनी थिंग्स, वो अनकॉन्शियसली डेवलप हो गए थे। एट द सेम टाइम इमोशंस भी जो हैं वो हमारे अनकॉन्शियस का ही एक हिस्सा होते हैं। जब हम बड़े हो रहे हैं, ग्रोइंग अप, तो जो इमोशन हमें हमारी वालदा जिनके साथ स्ट्रगल करती नज़र आती हैं और परेशान होती नज़र आती हैं या बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे जाके कुछ बोल देती हैं, ठीक है, इस तरह हम भी बोल देते हैं। तो बच्चों के बहुत से बिलीव्स बन जाते हैं अराउंड व्हाट। मैं आपको उसकी मिसाल देती हूँ। तो अब ऐसी बहुत सी सिचुएशंस हैं जिसमें बच्चा माँ को स्ट्रेसफुल सिचुएशन हैंडल करते देख रहा है। माँ के साथ किसी ने बदतमीजी की है, डिसरिस्पेक्ट किया है, तो अब माँ क्या रिस्पॉन्ड कर रही है। माँ से कोई गलती हो गई है तो वो कैसे रिएक्ट कर रही है, उसको डील कैसे करती है, वो अपने गुस्से को कैसे निकालती है। ये सब तरीका बच्चा बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा होता है। बच्चा बहुत कुछ देख रहा होता है, ज़रूरी नहीं कि वो हर बात आपको बताए और हर बात आपसे डिस्कस करे, क्योंकि उसके पास या तो अल्फाज नहीं है या कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इसलिए ये बिलीव्स लॉजिक के थ्रू नहीं आ रहे, ये बिलीव इमोशंस के थ्रू आ रहे हैं। अच्छा, पार्ट 2 में मैं कुछ ऐसे बिलीव्स का जिक्र करना चाहूँगी जो बहुत कॉमन है, जो हमें भी शायद पार्ट ऑन हुए थे फ्रॉम आवर मदर और अब हम अपने बच्चों में इम्पार्ट कर रहे हो सकते हैं। उसमें से सबसे पहला तो ये है कि आई एम नॉट गुड इनफ। ये बिलीफ सिस्टम कहाँ से आया? ये बिलीफ सिस्टम वहाँ से आया जब आप बच्चे पे कांस्टेंट क्रिटिसिज्म करते हैं, जब सिर्फ उसकी अचीवमेंट पे उसको अप्रिशिएट किया जाता है या मोहब्बत दी जाती है, जब हर वक्त उसको कंपैरिजन किया जा रहा होता है किसी ना किसी से। तो दोज मोमेंट्स आपको तो लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, मैंने तो बस बात ही की है मैंने तो बस बात ही की है, लेकिन बात के एंड पे एक जो छोटा ब्रेन है ना, वो जो डेवलप नहीं कर पा रहा अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या हो रहा है, उसे तकलीफ हो रही है, उसका इमोशन एक्टिव हो रहा है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा। उसने अब अपने लिए एक लर्निंग, एक बिलीफ बना लिया कि आई एम नॉट गुड इनफ। दिस इज द बिलीफ नंबर 1। और हर जगह, हर पैटर्न में ये वाला बिलीफ कहीं ना कहीं से आ जाता है। मैं घर में गुड इनफ नहीं हूँ, मैं स्कूल में गुड इनफ नहीं हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में गुड इनफ नहीं हूँ, मैं शादी में गुड इनफ नहीं हूँ, मैं मदरहुड में गुड इनफ नहीं हूँ, बस मैं हूँ ही नहीं, मैं कमतर हूँ। ये चाइल्डहुड से ये बिलीफ सिस्टम चलता आ रहा था। दूसरी लर्निंग जो आती है वो ये है कि इमोशंस आर नॉट सेफ, क्योंकि हम बच्चे को रोने नहीं देते, चुप करवा देते हैं और उसको, बल्कि अगर वो अपने किसी भी किस्म के एंगर की तरह के इमोशन ज़ाहिर करे तो उसको शदीद झिड़क के सप्रेस कर दिया जाता है। और जब भी बच्चा इमोशनल साइड पे आने लगता है तो उसको इतना अनअटेंडेड छोड़ा जाता है कि उसे लगता है कि इमोशन ना हो गया कोई गुनाह कबीरा हो गया। ज़िंदगी भर के लिए वो ये नुक्ता नज़र अपना लेता है, जहाँ पर भी कहीं उसको इमोशंस महसूस होते हैं तो सच पीपल इन देयर एडल्टहुड, अगर आप कभी रिलेट कर सकें तो इमोशनल स्पेस में वो अजीब एलियन हो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता करना क्या है, बिकॉज दे कांट प्रोसेस। इमोशंस आर अनसेफ। ये चाइल्डहुड में बच्चे ने बिलीफ सिस्टम डेवलप कर दिया। अच्छा जी, तीसरा जो लिमिटिंग बिलीफ है, ये एक अम्ब्रेला बिलीफ है जो अपने नीचे बहुत सारी दूसरी चीजें कवर करता है। वो क्या है कि लाइफ इज अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल। यहाँ पे आप उनका मनी, उनकी अबंडेंस, उनके करियर और उनकी किसी भी लेवल की सक्सेस से रिलेटेड आप अजीबो गरीब बिलीफ सिस्टम पैदा करें। कर कैसे रहे? कैसे? माएँ अपनी परेशानियां बताती हैं बहुत ज़्यादा, हम दुनिया जहाँ के मसाइल इतना बताते हैं कि दुनिया बड़ी मुश्किल है
और बस परेशानियाँ ज़्यादा हैं बेटा, अपने गम बताना, बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करना कि हमने इतने गम उठाए, इतनी तकलीफ़ें उठाई, ठीक है। हाँ जी, लोगों ने मुझे बड़े धोखे दिए, किसी पे कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स का बहुत ज़्यादा ज़िक्र करना, ये हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, ये खरीदना कोई आसान थोड़ी है, पैसे कमाना कोई आसान नहीं है, ये फादर्स भी करते हैं। पैसे के अराउंड लिमिटिंग बिलीफ ज़्यादातर फादर्स की तरफ से आते हैं कि सुबह से शाम तक खड़ा होकर कमाता हूँ और टांगियाँ कट जाती हैं, सर फट जाता है, लेकिन घर की ज़रूरियात पूरी नहीं होती। सो इस तरह की बातें करने से आपको इतना ज़्यादा लिमिट कर रहे हैं अबाउट देमसेल्व्स कि वो भी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना नहीं चाहेंगे। उनके लिए ये वाला पैटर्न बहुत फ़ैमिलियर है कि स्ट्रगल करते जाओ और नाकाम होते जाओ। कभी किसी पॉइंट पे जाके जो है 10 में से 2 मिलेंगे कोई पॉइंट, तो बस उसी में खुश हो जाना काफ़ी है। तो ये एक बड़ा टेबल टॉपिक है मेरे लिए तो, और इसको मैं बड़ा ज़िक्र करती हूँ कि हमारी ये जो अबंडेंस में हमारा एक राइट बनता था कि हम अल्लाह ताला से क्लेम कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें अता करें, रिज़्क कुशादा दें। हमारा पूरा एक माइंडसेट हमारे रीजन का भी है कि बस ठीक है, गुर्बत इज़ स्ट्रगल एंड दैट इज़ सेफ, और दैट टेलिंग आवरसेल्व्स कि ये तो है ही मुश्किल काम, इसको छोड़ दो। इट कम्स फ्रॉम पेरेंटल साइड एज़ वेल। माएँ एक और काम क्या करती हैं जी, अपनी मदरहुड में अपने आप को वो एक कुर्बानी की आला मिसाल बनाना चाहती हैं, तो अपनी ज़रूरियात को कभी तरजीह नहीं देती हैं, अपनी ज़ात को छोड़ देती हैं, अपनी सेहत का ख़्याल नहीं रखती हैं, अपनी खुशी का ख़्याल नहीं रखती, अपनी वो ये इसको ममता समझ रही होती हैं। और हमारी सोसाइटी में 99% माएँ ये समझती हैं, और यही वाला ममता का वर्जन आगे पास ऑन किया जाता है कि माँ क्या हुई जिसने कुर्बानी न दी। तो उसमें क्या होता है, आप अपनी ज़रूरियात को छोड़ते चले जा रहे हैं, बच्चों के सामने आप किस तरह का एक अपना इंप्रेशन दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो वो आपकी ज़रूरियात का भी ध्यान नहीं रखेंगे, लेटर वो अपने बारे में भी यही बिलीफ सिस्टम बनाएंगे कि टू बी ऑन दैट पेडिस्टल ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस जिसमें मेरी माँ थी, मुझे भी ये साबित करना है कि मेरी ज़रूरियात की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। सो फोर्थ बिलीफ इज माई नीड्स डोंट मैटर। ये भी एक लिमिटिंग बिलीफ है और लिमिटिंग डिसीजन है। आमतौर पे माँ वाले पैटर्न से बच्चे मदरहुड से वो कैरी करते हैं। अगला एक लिमिटिंग बिलीफ ये भी हो सकता है कि गलतियाँ करने से मैं अनलवेबल हो जाता हूँ। इस पे तो मुझे रोना ही आ जाता है क्योंकि छोटे बच्चे से बहुत गलतियाँ हो जाती हैं और हमने उसके साथ परफेक्शनिज्म के लेवल तक उसके ऊपर एक पॉइंट रखा हुआ है, स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि गलतियाँ ही तो नहीं करनी। उस पर सख्ती भी की जाती है, उस पर रिएक्ट भी किया जाता है, उस पर पनिश भी किया जाता है, उस पर कोई नए नए किस्म के सिस्टम भी बनाए जाते हैं। तो जबकि ये नहीं बताया जाता कि गलतियाँ होने के बावजूद भी आप लवेबल ही हैं, आपसे मोहब्बत की जा सकती है और हम आपसे करते हैं मोहब्बत और करते भी होते हैं, लेकिन हम उसको ज़ाया नहीं होने देना चाहते, पता नहीं क्यों। तो गलतियों के ऊपर इतना और इतना परफेक्शनिज्म डिमांड, परफेक्शनिस्ट बन के दिखाना, ये सब हमारे पैटर्न है। हम बच्चों के सामने कहते हैं और हमने भी कहीं ना कहीं से वो एक्वायर किए हैं, हमने कोई उनको पैदा थोड़ी ना किया उन पैटर्न्स को। सो हम भी परफेक्शनिस्ट होने के चक्कर में ये सब कुछ कर रहे हैं। अब बात यह है कि इसके पीछे क्या प्रॉब्लम है, क्या साइंस है कि आपके बच्चे बिलीफ सिस्टम बना रहे हैं। तो जाहिर है, मैंने आपको पहले भी बताया कि चाइल्ड ब्रेन जो है ना अर्ली ईयर्स में वो एक स्पॉन्ज की तरह का है, वो और इमोशंस पावरफुल तरीन एनर्जी है जो उसके अंदर जा रहे हैं और वो पावरफुल तरीन विंडो है जहाँ से वो लर्न कर रहा है, ठीक है। सो आपका उसके साथ इमोशनल कनेक्शन भी बहुत है, तो अब वो सब कुछ जो उसका नर्वस सिस्टम ट्रेन हो रहा है आपके स्पीच पैटर्न से, आपके बिहेवियर से, वो मुस्तकबिल में बहुत बड़े बड़े मसले अपने लिए खड़ा कर सकता है। या ऐसी बहुत सी लड़कियां जो ज़िंदगी में अब्यूज़ को नॉर्मलाइज कर लेती हैं या मुश्किलात को मतलब अपनी ज़िंदगी का एक इबादत वाला पार्ट समझ लेती हैं कि हाँ, मुश्किल तो मुझे चाहिए है, इसलिए मैं मुश्किल लूँगी तो मैं प्योरीफाई हो जाऊँगी, मेरी सोल प्योरीफाई हो जाएगी। सो दिस इज़ वेयर ये साइंस है पीछे कि वो आपकी बातें सुन सुन के उसका नर्वस सिस्टम ट्रेन हो जाए। तो अब हमारा क्या काम है, नेक्स्ट पार्ट में मैं ये बताऊंगी। हमारा काम ये है कि हम इस साइकिल को किसी न किसी तरह तोड़ें। तो हम इस साइकिल को किस तरह तोड़ेंगे, उसका सबसे सबसे पहला स्टेप तो ये हो सकता है कि पहले आप अपनी कंडीशनिंग के बारे में तो अवेयर हो ना। आपकी माइंड कंडीशनिंग कैसी हुई है, आपके कौन से जुम्मों के पीछे कौन सा बिलीफ है, ये क्या कर दिया तुमने, कल को तुम्हारे साथ क्या होगा, आज तुम घर के काम नहीं सीखोगी तो ससुराल में जाके क्या करोगी। तो ये जुमले कहाँ से आ रहे हैं, अपने बारे में जाने। ये सबसे पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप ये है कि आप घर में जो है ना अपनी लैंग्वेज को बिल्कुल चेंज करें। जिस तरीके से आप कंपैरिजन वाले जुमले बोलते हैं, कभी हम शेम करते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, कभी हम ऐसी बातें कह देते हैं कि तुमसे नहीं होगा बेटे, दुनिया बड़ी मुश्किल है, तुम सादा ही बहुत हो, तुम नहीं कर पाओगे। हम उनके लिए बहुत सारा फ्यूचर पाथवे सेट कर रहे हैं जब हम ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं, आप उनको बहुत सारा रास्ता उनके लिए ओपन रहने दें। हाँ, लेट्स डू, ट्राई करो, तुम अपनी क्रिएटिविटी अपनाओ, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हें सलाहियतें हैं, अल्लाह की दुनिया बहुत बड़ी है, तुम्हें मिलेगा, ठीक है। इस तरह से कुछ जुमले आप चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो इमोशंस हैं उनको रेगुलेट करना सीखें। हम जब भी इमोशनली डिसरेगुलेटेड होते हैं तो हमारा अंदर का वो अनहील्ड
वर्जन ही एक्टिव हो जाता है। वो जो जुमले मुँह से निकल आते हैं बाद में हमें लग रहा होता है कि ये तो मैंने कुछ गलत कह दिया। So इसलिए इमोशनल रेगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन ऑर्डर नॉट टू पास द लिमिटिंग बिलीफ्स ऑन टू योर चिल्ड्रन, आपको ज़रूरी है कि आप इमोशनली रेगुलेटेड रहें। अब अगर आपको ये लगता है कि आप ऐसी बहुत सारी बातें कर चुके हैं, क्लोजिंग मैं इस पे करूँगी कि ऐसा बहुत कुछ आप कर चुके हैं, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, आपने बच्चों को तो बिलीव्स बहुत ख़राब कर दी हैं। तो एक बात ज़हन रखिए कि अवेयरनेस आ जाना इज़ हाफ ऑफ द सॉल्यूशन। आपको पता चल रहा है, जब भी पता चल रहा है, आप तब से चेंज करना शुरू कर सकते हैं। आपको ये लगा कि आपने ये वीडियो सुनते वक़्त आपको ऐसा लगा कि ये आपके साथ रेज़ोनेट कर रही है, आप भी ऐसी कुछ बिलीव्स लेके ज़िंदगी में आई थी जिसने आपको बड़ा नुकसान पहुँचाया और आपको लग रहा है कि आप वही बिलीव्स आगे पास ऑन कर रहे हैं अपने बच्चों में, तो आप इस वीडियो को सेव करें और आपकी जैसी दूसरी माँ के साथ इसको शेयर भी करें। चैनल मेरा सब्सक्राइब कर दें और कोशिश ये करें कि जितनी मेरी वीडियोज़ आती हैं उन्हें इस तरह देख लिया करें, क्योंकि मैं टीचिंग जिन पे मैं लंबी-लंबी बात नहीं कर सकती इंस्टाग्राम पे और बहुत सारे अफ़राद जो मेरे साथ वन ऑन वन सेशन में नहीं आ सकते, तो ऐसे टॉपिक्स को मैं यूट्यूब की वीडियोज़ पे ख़ास तौर पे कवर करती हूँ, जहाँ मैं ज़रा लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन की वीडियोज़ भी लगा सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।